हे क्या तुमने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया? इनकम टैक्स का रिटर्न? वो तो हम जहाँ जॉब करते हैं वो हमारी कंपनी फाइल करती है ना। तुमने मैसेज नहीं देखा? वो टैक्स कटने का मैसेज आता है अपने पास में कि आपका इतना इतना टीडीएस डिडक्ट हो गया, वही तो होता है इनकम टैक्स का रिटर्न। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको भी ऐसे लगता है ना तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक पूरा ज़रूर देखना। सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये कंफ्यूजन मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉयज़ को होता है कि उनके पास टीडीएस डिडक्ट होने का जब मैसेज आ जाता है तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, उनका इनकम टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है। ये सच है कि उनका टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो चुका होता है तभी उनके पास मैसेज आता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करना, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट होना और इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करना ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपस में लिंक ज़रूर है। तो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस समझाती हूँ कि कैसे टीडीएस डिडक्ट होने से लेकर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक क्या कैसे रहता है और कैसे प्रोसेस वर्क करता है। ये देखो, होता क्या है, जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है ना, तो उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी यानी कि संवैधानिक लाइबिलिटी होती है, एक दायित्व होता है उसका कि उसको सैलरी पे करते टाइम ही कुछ अमाउंट टैक्स का डिडक्ट कर लेना है, यानी कि एडवांस में ही टैक्स हमसे ले लेना है। उसी को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि टीडीएस बोलते हैं। एम्प्लॉयर जो है हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअली सैलरी के बेसिस पे कि उसका पैकेज कितना है उसके बेसिस पर टैक्स डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स, और उस टैक्स को 12 मंथ्स में डिवाइड कर देता है। मींस हर मंथ जब आपको सैलरी पे होती है हर मंथ आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। फिर मैसेज क्वार्टरली क्यों आता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर जो भी मंथली टैक्स डिडक्ट करता है उस टैक्स को नेक्स्ट मंथ की 7 तक चालान के थ्रू उसको गवर्नमेंट अकाउंट में पे कर दिया जाता है। जब ऐसे ही 3 मंथ्स के चालान डिपॉजिट हो जाते हैं, क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है, तब ये पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में और जो चालान डिपॉजिट किए गए हैं उसके साथ में डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करते हुए एक रिटर्न टीडीएस का फाइल किया जाता है। एम्प्लॉयर जैसे ही टीडीएस का रिटर्न फाइल करता है ना, उसके बाद यही सेम चीज एम्प्लॉय के जो इनकम टैक्स पोर्टल पे पर्सनल अकाउंट होता है इनकम टैक्स का, वहाँ रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो अगर यहाँ पे सब डिटेल सही होंगी तो यहाँ पे ये सेम अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। तो एम्प्लॉय के पास जैसे ये अमाउंट यहाँ पे टीडीएस का रिफ्लेक्ट करता है ना, वैसे ही मैसेज आता है। तो एम्प्लॉय इस केस में क्वार्टरली चेक कर सकता है कि मेरी 3 मंथ्स की जो टीडीएस डिडक्ट मेरे सैलरी स्लिप में शो हो रहा है वो मेरा पोर्टल पे सही से डिपॉजिट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होता ना तो एम्प्लॉयर को जाकर के बोल सकता है कि आपने मेरा ये ऐसे है, इसको प्लीज चेक करो। अच्छा अच्छा, मान ली तुम्हारी बात, पर जब टीडीएस डिडक्ट कर लिया, टैक्स काट लिया, तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना है? जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है एंड बहुत सिंपल भी है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जिनकी भी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो इससे एक तो आप स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो, दूसरा अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया और आपको लगता है कि आपकी इनकम तो बिलो टैक्सेबल लिमिट है या आपको रिबेट मिल सकती है, तो ऐसे केस में अगर आप रिटर्न फाइल करोगे ना तो आप जो टैक्स आपका एम्प्लॉयर ने काट लिया उसका रिफंड भी ले सकते हो। जो हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है इससे गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर होता होगा। हाँ, टीडीएस से ना गवर्नमेंट को फायदे तो हैं। जब भी ये टीडीएस डिडक्ट होता है और एम्प्लॉयर्स रिटर्न फाइल करते हैं टीडीएस का, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हेल्प हो जाती है कि उसको एक ओवरऑल जीडीपी कैलकुलेशन करने के लिए ईयर एंड का वेट नहीं करना पड़ता, उसको प्रोजेक्टेड फिगर्स और एक आइडिया लग जाता है कि हर मंथ इतना टीडीएस के फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है, मीन्स इतनी जीडीपी हो सकती है। फायदा नंबर 2 कि टैक्स इविजन जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ का टीडीएस पहले से डिडक्ट हो चुका है। फायदा नंबर 3, जो अमाउंट टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को ईयर एंड पे मिलने वाला था या जब भी रिटर्न फाइल लास्ट डेट जो 31 जुलाई होती है तब मिलने वाला था, वो गवर्नमेंट को 1 साल पहले या उससे पहले ही मिल जाता है। तो उससे गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट्स भी प्लान कर सकती है, कुछ नहीं तो उस पर इंटरेस्ट वाह, गवर्नमेंट को भी फायदा और हमें भी रिफंड मिल जाता है। तो रिफंड सबको मिल जाता है। तुम्हारा सवाल ये है कि रिफंड सबको मिलता है क्या? तो ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग एक पैकेज के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट करता है। उसके बाद जब आप एक्चुअल में 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हो या एचआरए की एग्जेम्पशंस क्लेम करते हो, 80U के डिडक्शंस, 80D के डिडक्शंस क्लेम करते हो, तो उसके बेसिस पे आपकी जो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है ना
वो कई बार कम हो जाती है, जो एक्चुअल पैकेज है उससे भी कम हो जाती है, उसकी छूट मिल जाती है आपको। तो उस केस में अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है ओल्ड रिजीम में या न्यू रिजीम में 7 लाख तक है, तो गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है कि 5 लाख तक ओके यू आर टैक्सेबल, पर आपका जो भी टैक्स है वो हम रिबेट दे रहे हैं, मतलब कि माफ कर रहे हैं। तो उस रिबेट को क्लेम करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तो आपका एम्प्लॉयर ने जो भी टैक्स कैलकुलेशन आपके ग्रॉस पैकेज के बेसिस पे कर रखा है और आपका ग्रॉस टोटल इनकम कम हो जाती है, तो जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट हो गया होगा ना, वो आपको एज ए रिफंड मिल जाएगा। है ना, बहुत सिंपल। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैंने लाइक कर दिया। और हाँ, टीडीएस या इनकम टैक्स से जुड़े कोई भी अगर आपके मन में डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट क्लियर कर दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।